हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या फ़र्क होता है। क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी एक समान होते हैं। ओवरऑल डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विस। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें आपको बैंक एफडी आरडी के मुकाबले काफ़ी हाई रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क भी रहता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसमें हमें एक फंड लेने पर, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड लेने पर अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग कंपनियों पर हमारे फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में एक पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक एसआईपी में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी के मुकाबले स्टॉक एसआईपी में जैसे मान के चलता हूँ एग्जांपल में 5,000 रुपये मंथली स्टॉक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 2-3 कंपनी 5 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का नहीं खरीद पाऊंगा स्टॉक। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट स्टॉक मार्केट एसआईपी में देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एसआईपी करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, ये डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका। जबकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप 500 रुपये मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं 50, 60, 70 फंड का एक पोर्टफोलियो रहता है, वहाँ पे उतने फंड में आपका 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपका फंड मैनेजर अलग से कंपनी की तरफ से रखा जाता है, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको फंड को मैनेज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एसआईपी में आपको अपना फंड मैनेजर खुद रखना पड़ता है, या आप उस पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर खुद रहते हैं, अपने स्टॉक के फंड मैनेजर खुद रहते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टॉक मार्केट एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। मार्केट के लिए आप टाइम निकाल पाते होंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट एसआईपी करिए, क्योंकि थोड़ी बहुत समय देनी पड़ेगी स्टॉक एसआईपी में आपको, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बैलेंस शीट रीड करनी आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको चेक करने आनी चाहिए, कंपनी कैसा है, कैसा ग्रोइंग कर रहा है, कितने साल में पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है कंपनी का, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी स्टॉक एसआईपी में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ओवरऑल कैलकुलेशन की बात कर लें तो आपको, अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ में आपका फंड मैनेज करने के लिए आपका फंड मैनेजर तो बैठे ही हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आपको डेफिनेटली स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक में डायरेक्ट एसआईपी करिए, क्योंकि स्टॉक में आप एसआईपी करेंगे तो आप वहाँ पे स्टॉक होल्डर खुद कहलाएंगे, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक होल्डर खुद रहेंगे। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करेंगे, होल्डर आपका म्यूचुअल फंड कंपनी कहलाएंगी। स्टॉक एसआईपी में आपको डिविडेंड, बोनस, ये सब का बेनिफिट डायरेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यह फंड मैनेजर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो भी डिविडेंड बोनस मिलेगा वो आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आता है पहले। स्टॉक एसआईपी में आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके एक अच्छे स्टॉक निकालने के लिए सफल हो गए तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मेरे केस में मैंने म्यूचुअल फंड भी लिया है, स्टॉक एसआईपी भी किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे डबल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में कम में मेरे को रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहीं स्टॉक एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो डाला हुआ है, अब मेरा पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और कितने % का रिटर्न देखने को मिल रहा है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी या स्टॉक एसआईपी के लिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जीरोधा और अप स्टॉक का। आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आने पर आप हमें डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट जीरोधा के डीमैट अकाउंट के थ्रू करता हूँ, आप मेरा पोर्टफोलियो भी जाके देख सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।
सो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।